देखिए उनको यह सवाल प्रश्नावली 4.2 चित्रा प्रकाशन का है, जिसमें दिया है कि यदि द्विघात समीकरण x² + px - 4 बराबर 0 का एक मूल -4 है तथा समीकरण x² + px + k बराबर 0 के मूल बराबर है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखो देखिए, सबसे पहले हम जो है यहाँ से इस समीकरण से हल करके p का मान ज्ञात करेंगे, जिसमें हमारा मूल एक दिया है -4, तो x का मान है, तो देखो उससे हम p का मान ज्ञात कर लेंगे। जैसे दिया है यहाँ हम हल करते हैं, देखो इसे दिया है कि समीकरण दिया है x² + px - 4 बराबर 0 का मूल को दिया है -4 है। तो अब को एक मूल हमारा -4 है, अर्थात हमको ये हमारा जो है -4 जो होगा या x का मान होगा। तो यहाँ हम इसमें लिख सकते हैं कि यदि x बराबर -4 रखने पर, अगर वो -4 रखते हैं प्रत्येक x के स्थान पर, तो अब देखिए यहाँ रखेंगे पहले कि -4 का स्क्वायर, तो यहाँ x का स्क्वायर है, यह हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस होगा p गुणे -4, क्योंकि यहाँ -4 है, तो x के स्थान पर रखेंगे -4 और -4 बराबर 0 होगा। अब हमको इसका हम गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा 4 × 4 = 16। अगर स्क्वायर दिया है यहाँ प्लस हो जाएगा, तो हमको ये हो जाएगा हमारा 16। और यहाँ देखिए इनको ये माइनस और ये प्लस है, प्लस माइनस थोड़ा कमाएंगे तो आ जाएगा -4p और ये हो जाएगा हमारा -4 बराबर 0। अब क्या करेंगे हम, अब देखो तो यहाँ पे दिया है -4p और ये 16 हमारा प्लस में है और ये 4 हमारा माइनस से है, तो घटा देंगे। देखो अगर घटाते हैं तो इसको 4 से इधर कर सकते हो, लिख सकते हैं कि -4p और ये देखिए प्लस संख्या बड़ी है, तो 16 में से 4 घटेगा तो आ जाएगा +12 और बराबर हो जाएगा 0। इसको कर दीजिए पक्षांतर, हो जाएगा -4p, अब बराबर करते हैं तो प्लस कर जाएगा, क्या हो जाएगा -12, और वो माइनस माइनस क्या करेंगे, खत्म कर देंगे, तो ये तो हमारा हो जाएगा p बराबर 12/4। अगर काटते हैं तो क्या हो जाएगा 4 × 12, 3 आ गया, अर्थात हमको p का मान आ गया हमारा 3। अब देखो हमको p का मान हमारा आ गया 3। अब जो है दूसरा जो समीकरण हमारा दिया है कि x² + px + k बराबर 0 के यदि मूल बराबर हो तो k का मान ज्ञात करना है। अब इनको सेम इसी प्रकार से रखेंगे, इस p के स्थान पे हम रखेंगे 3। अब देखिए जैसे हमारा दिया है कि दूसरा समीकरण है कि समीकरण x² + px और +k बराबर 0 है। अब इनको यहाँ हम लिखेंगे कि p बराबर 3 रखने पर, अब इनको p बराबर 3 रखेंगे। अब देखिए पता लगाते हैं, तो अब इनको यहाँ हमारा समीकरण बनेगा x का स्क्वायर, अब इनको p के स्थान क्या रखेंगे 3, यह हो जाएगा हमारा +3 और यहाँ पे +k दिया है और बराबर है 0। अब इसको हम विविधता के सूत्र से सवाल को हल करेंगे, तो हमारा जो है k का मान निकलेगा। जैसे अगर मानते हैं कि माना a बराबर, तो यहाँ देखिए x का गुणांक हमारा कोई नहीं 1 मानेंगे, और b बराबर हो जाएगा हमारा 3 और c बराबर हो जाएगा हमारा k। अब विविधता सूत्र लगाएंगे, हो जाएगा d बराबर b का स्क्वायर -4ac। इसी सूत्र पे हल करेंगे। आप देखो वो d का मान जाएगा हमारा, d बराबर b का मान कितना है 3 है, तो को यहाँ b का स्क्वायर क्या लिखेंगे b का स्क्वायर, और उसके बाद -4 गुणे 1 मान हमारा दिया है 1
और सी का मान हमारा है के। अब आपको ध्यान दीजिए, यह हो जाएगा हमारा डी बराबर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 4 से 1 को गुणा करेंगे तो 4 का 9 4 और 4 से फिर 3 गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 4 के। अब हमको इसका मान निकालने के लिए हम डी बराबर क्या रखेंगे 0। तो अगर को चाहो इसको इधर उधर कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि -4 के प्लस 9 बराबर हो जाएगा 0। डी का मान 0 दिया गया, इसको इधर उधर कर दिया गया। अब पक्षांतर कर दीजिए, -4 के बराबर ये प्लस बन जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस से हमारा कट जाएगा, हो जाएगा के बराबर 9/4। अगर आपको भाग कटेगी नहीं इसलिए हम रख देंगे। अगर तो यही हमारा जो सवाल है, यही के का मान हमारा निकल गया, के का मान आ गया 9/4। इस प्रकार सवाल हमारा हल हुआ। थैंक यू।